आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में जो वेनेशन है वो पैरेलल होती है। इस डायग्राम में देखो, ये है मोनोकोट लीफ का डायग्राम। इसमें जो वेनेशन है ये पैरेलल है, मतलब जो वेन्स है ऐसे सीधी सीधी हैं, किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं बना रही हैं। तो इस टाइप की लीफ को बोलते हैं मोनोकोट लीफ। अगर हम मोनोकोट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोकोट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोकोट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, फर्स्ट इसमें है एपिडर्मिस। मोनोकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस भी होता है एंड लोअर एपिडर्मिस भी होता है, और जो इनकी सेल्स होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होता। अब देखो, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो कवर्ड होती हैं क्यूटिकल से। यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये जो अपर एपिडर्मिस है इसको एक लेयर ने कवर कर रखा है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल से। इसी तरह से जो लोअर एपिडर्मिस है वो भी क्यूटिकल से कवर होती है। नेक्स्ट है कि मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों तरफ ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। देखो, कुछ मोनोकोट प्लांट्स में जैसे जिया मेज में जो एपिडर्मिस है ये दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है एपिडर्मल सेल्स, दूसरी है बबल लाइक सेल्स जिन्हें बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स को मोटर सेल्स भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस यहाँ पर है बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स के साथ साथ नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये दिखने में बबल जैसे लगते हैं। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो मोनोकोट लीफ है उसमें बुलिफॉर्म सेल्स होती क्यों हैं। अब देखो, जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं उसके अंदर होते हैं ऑस्मोटिक चेंजेस। ये जो ऑस्मोटिक चेंज हैं ये हेल्प करते हैं लीव्स की रोलिंग एंड अनरोलिंग में। ये रोलिंग एंड अनरोलिंग लीव्स की होती हैं, वो इसलिए होती है ताकि लीव्स में से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है मीजोफिल। देखो, जो मीजोफिल सेल्स हैं उनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। जो मीजोफिल सेल हैं ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में देखो, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और इनके बीच में ये जो सेल्स हैं ये सारी हैं मीजोफिल सेल्स। अब देखो, जो ये जितनी भी जो ये मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर ये देखो, ये है पूरा वस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर जो ये सेंटर है, सेंटर में है वस्कुलर बंडल, और इन वस्कुलर बंडल को चारों तरफ से कवर कर रखा होता है बंडल शीट सेल्स ने। इन बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जो ये वस्कुलर बंडल है ये है कंजॉइंट एंड कोलेट्रल, जिसका मतलब ये होता है कि जो जाइलम है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल के, एंड जो फ्लोएम है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल में।